जिस पॉइंट का वोट निकालना, जिस पार्टिकल का निकालना, दोनों क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। लाइन ज्वाइनिंग जो डिस्टेंस है तो कहाँ रख देंगे, डिनोमिनेटर में, और लाइन ज्वाइनिंग पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट न्यूमरेटर में, तो क्या निकल जाता हमारा, एंगल वेलोसिटी निकल जाता है। तो देखें यहाँ पे कल दिखाया था कि चांद जो है तो रुका हुआ चल रहा है। क्यों रुका हुआ आपके लिए, क्योंकि आपसे काफ़ी डिस्टेंस पे है, ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो आँख पे एंगल क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। छोटा एंगल बन रहा है तो क्या नज़र आएगा, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या है कि एंगल छोटा तो ओमेगा छोटा होगा, ओमेगा छोटा होगा तो भी क्या नज़र आएगा आपको, छोटा नज़र आएगा। सी ऊपर देंगे, ये जो है तो पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल कहाँ चल रहा है, तो एक्स एक्सिस पे चल रहा है। कितने से चल रहा है, तो 6 मीटर पर सेकंड चल रहा है, यहीं पे चल रहेगा और आगे चला जाएगा। ऐसे चलता आगे जा रहा है, ये चलता हुआ आगे जा रहा है ऑब्जेक्ट हमारा। तो एक बार नोटिस कहाँ पे करा ऑब्जेक्ट को आपने, एक बार नोटिस करा ओरिजिन पे, और एक बार कहाँ पर नोटिस करा आपने, तो पॉइंट पी पे। कोई पॉइंट ए है तो जो पार्टिकल जब कहाँ पे, ओ पे है, पार्टिकल जब कहाँ पे है, ओ पे है, तो उसकी क्या बतानी है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इज एट ओ विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर किसी पॉइंट का वोट मेजर करते हैं, किसी पॉइंट का वोट मेजर करते हैं। तो जब पार्टिकल हमारा कहाँ पे है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो पॉइंट ए का वोट मेजर करना है। जब पार्टिकल ओरिजिन पे है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी वो ए के वोट मेजर करना है। जब पार्टिकल कहाँ चला गया, तो बी पे चला गया, पी पे चला गया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी किसका वोट मेजर करना है, ए के रिस्पेक्ट में। सी ऊपर देगा, बाकी ये मेजरमेंट दिया हुआ। हाँ जी, जिसके बारे में बोलेगा उसके बारे में करेंगे। फिलहाल किसके बारे में पूछा हुआ, ए का वोट पूछा हुआ, जिसके बारे में पूछेगा उसका वोट मेजर कर लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी ए का वोट बताना है। जब पार्टिकल कहाँ पे हमारा, तो ए पे है तो बहुत आसान है। जब ओ पे है तो पार्टिकल कितना लिखोगे, जब ओ पे है तो ए का वोट मेजर करना है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, कितना हो गया लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस 3 हो गया, और ये लाइन ज्वाइनिंग पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, तो डेट भी लाइन ज्वाइनिंग पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट 6 है। ये वेलोसिटी कितना दिया हुआ, फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू वी बटे आर, वी परपेंडिकुलर बाई आर, वी परपेंडिकुलर कितना 6/3 डेट भी, तो 2 रेडियन पर सेकंड निकल के आ जाएगा, 2 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए, ये कैसा पॉइंट है हमारा, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। ये पहला केस क्लियर हो गया होगा। दूसरा केस देखोगे, दूसरा केस में पूछा जा रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी जब पार्टिकल कहाँ पे, पी पे है, तो किसका वोट मेजर करना है, ए का वोट। अगेन देखो इधर पी पे है और ए का वोट मेजर करना, दोनों को लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस बना दें। लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये तो नीचे 5 लिखोगे। अब लाइन ज्वाइनिंग को परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, देखो इधर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लाइन ज्वाइनिंग आपने देख लिया, ये जो है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा अजम्पशन ले लोगे। ये एंगल कितना हो जाए, 3 4 5 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये 53 है, 37, ये एंगल 37 क्लियर है। ये एंगल 37, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये एंगल 37, तो इसके सामने इधर ये भी 37, ये 37 है, और ये 6 है, तो इसका कंपोनेंट 6 cos 37, इधर कितना आ जाएगा 6 cos 37, और इधर 6 sin 37, 6 sin 37, 6 इंटू sin 37 कितना होता है
37 ना, साइन 37 3/5 यहाँ पर रख दोगे 6 × 3/5, जो कैलकुलेशन करके आएगा आंसर नोट कर लोगे 18/25। जब पार्टिकल ओ पे था तो कितना मेजर किया था आपने? अभी भी मेजर किया था 2। जो पार्टिकल कहाँ पे था? ओ पे, तो कितना मेजर किया? और जब पार्टिकल पी पे चला गया तो कितना मेजर किया? क्यों ऐसा हुआ? अरे पार्टिकल तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो ऐसा क्यों हुआ फिर? क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जा रहा है? लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो डेफिनेटली एंगल क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तो डेफिनेटली ओमेगा क्या आएगा? छोटा आएगा। समझ आ गया? डेफिनेटली एंगल दोनों केस में इतना ही फर्क है ना, पार्टिकल तो वही है, मेजरमेंट भी ए पॉइंट का आउट ही कर रहे हैं, लेकिन जब ओ पे रहेगा तो डिस्टेंस क्या है? लेस है, तो एंगल क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या मिलेगा? ज़्यादा। जबकि पार्टिकल जब पी पे चला जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो एंगल क्या बनेगा? छोटा। ओमेगा क्या नहीं मेजर होगा? ओमेगा स्मॉल मेजर होगा। समझ आई बात नहीं? यहाँ से ही प्रूव किया जा रहा था। बाकी किसी भी केस में तो निकालना होगा तो निकाल लो, हर एक किताब में ये सवाल दिया हुआ। एंगुलर वेलोसिटी का मेजरमेंट करना किसी स्टेशनरी पॉइंट के अबाउट। जल्दी से आप कर लें। एंगुलर वेलोसिटी का मेजरमेंट करना किसी स्टेशनरी पॉइंट के अबाउट। पार्टिकल इस लाइन पे चल रहा है, पार्टिकल इस लाइन पे वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है। पार्टिकल p जो है जब यहाँ पे है, हाँ हाँ बोलो। डायग्राम में तो डायग्राम में बता देता हूँ, तुम ही बताओ। पहला केस में क्या था तुम बताओगे? सवाल क्या था पहला केस का? इस पार्टिकल का एक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी निकालना था। लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस ये है। दूसरे केस में यहाँ पे निकालना था। लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस ये है। किस केस में डिस्टेंस ज़्यादा है? तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण एंगल जो आँख पे बनेगा क्या बनेगा? कम बनेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगा? अरे कल मैं एग्जांपल दिया था कि चांद जो है स्टेशनरी नज़र क्यों आता है, सूरज स्टेशनरी नज़र क्यों आता है? तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण नज़र आता है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होता है? तो आँख पे जो एंगल बनेगा कम बनेगा। एंगल कम बनेगा तो d θ/dt से ओमेगा कम होगा। ओमेगा कम होगा तो v = ओमेगा r से v भी क्या होगा? तो कम होगा। समझ आई बात नहीं आई? तो उसी को आज डेटा लेके प्रूफ करके दिखा दिया तुम्हें। ये कहीं पे स्टेटमेंट भी पूछा रहता है कि जो फारदेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं स्टेशनरी नज़र आते हैं, जबकि पास में जो है ट्रेन में बैठे हो पास वाले तो ऑब्जेक्ट्स मूविंग नज़र आते हैं, जबकि दूर वाले ऑब्जेक्ट्स क्या नज़र आते हैं? तो यह स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है? ट्रू है। लॉजिक क्या है उनके पीछे? कि पास वाले ऑब्जेक्ट का एंगल ज़्यादा बनता है तो ओमेगा ज़्यादा होगा, भी ज़्यादा होगा, और दूर वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण थीटा कम होगा, ओमेगा कम होगा, इसलिए क्या नज़र आएंगे? स्टेशनरी नज़र आते हैं। समझ आई बात नहीं? तो यही दिखा रहा हूँ कि जब पार्टिकल यहाँ पे था तो डिस्टेंस कम होगा, तो यहाँ पे ओमेगा ज़्यादा मेजर हो गया, और जब यहाँ पे अब मेजर करने का तरीका बताया था। क्या करेंगे? जो दो ही लोग हैं, एक कौन है? एक पार्टिकल और एक पॉइंट होता है जिसका अबाउट मेजर करते हैं। काफ़ी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिनका मेजरमेंट किसी फिक्स पॉइंट का अबाउट होता है। ओमेगा एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट किसका अबाउट हो रहा है? फिक्स पॉइंट का अबाउट हो रहा है। तो कैसे मेजर करते हैं? पार्टिकल को और पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और उसको नीचे लिख दिया, डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और ये लाइन ज्वाइनिंग पे जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का उसको न्यूमरेटर में रख देंगे। दोनों का रेशियो लेने से तो क्या निकल के आ जाता है? ओमेगा। डायरेक्शन जरूरत होगी तो कर पाओगे तुम?
ओमेगा का डायरेक्शन बता पाएंगे? चुप रहेंगे, बाकी लोग इनको बोलने देंगे। ओमेगा का डायरेक्शन बोला था कि ओमेगा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से देखते हैं। इसके अबाउट यहाँ से देख रहे हैं और ये कैसा नजर आएगा? क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा। तो क्लॉकवाइज कितने घूमता हुआ नजर आएगा तो क्या लिखेंगे? ओमेगा का मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर 2 रेडियन पर सेकेंड हो गया, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे? समझ आई बात नहीं है? ये ओमेगा का मेजरमेंट कर दिया गया, तो इस केस में करेंगे। किसको अभी भी दिक्कत है? पार्टिकल पी का तो एंगुलर वेलोसिटी बताना है। ओ के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी और पार्टिकल पी अबाउट ओ। मैग्नीट्यूड बता दो, डायरेक्शन तो दिख गया वो लोगों को। डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रहा है आंखों से। मैग्नीट्यूड आप लोग है ना, सब कुछ दिया वो क्वेश्चन पूरा है। सुस्त नजर आ रहा हो? करवा चौथ मनाया क्या तुम लोगों ने कल? क्रांति का टाइम जल्दी जल्दी आंसर बताओ। बी साइन थीटा भाई, साइन थीटा दिया है क्वेश्चन में क्या? तो साइन थीटा की वैल्यू भी रखो ना, साइन थीटा की वैल्यू भी रखें। सवाल ये है ना कि इसका निकालना है, इसका बोर्ड। तो डिस्टेंस तो आर दिया ही हुआ है, तो नीचे कितना लिख दोगे? आर लिख दोगे, और ऊपर में क्या लिखोगे? वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ऐसे करना पड़ता है बेटा, ये ओमेगा निकालना तो नीचे आर लिख देंगे, ऐसे प्रोसीड करना पड़ता है। कि मैंने क्या बोला देख लेंगे, हमने बोला कि ऐसा ऐसा करोगे आंसर आ जाएगा, सी ऊपर आएगा। ये क्या मानेंगे? हमने एंगल ले लिया ये थीटा, क्या ले लिया एंगल? ये थीटा ले लेता हूँ, क्या ले लिया? ये थीटा। यहाँ भी कितना हो जाएगा? तो लाइन ज्वाइनिंग पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ रहा है? ये लाइन ज्वाइनिंग पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा। साइन थीटा को वैल्यू ट्रायंगल में रख दो, कितना होगा? साइन थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से पता हो जाएगा, नहीं पता होगा? अरे ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता ना। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिख दो, आंसर आ जाएगा। जो इतना काम कॉन्सेप्ट बताने के बाद क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, या उनको लगता है कि कॉन्सेप्ट बताया हमें तो कुछ पता नहीं चला, ऐसे लोग क्या करेंगे? बहुत आसान सॉल्यूशन है। जिनको याद कम रहता है या याद रखा हुआ चीज़ भूल जाते हैं, या फिर जो है कि कन्फ्यूजन होता है, इरिटेशन होता है दिमाग में, पढ़ने के साथ क्या होता है तो दिमाग जो है कन्फ्यूजन में चला जाता है, क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ नहीं आ रही है। क्या क्या बताया, किनके सॉल्यूशन बोलने जा रहा हूँ। जो याद करते हैं भूल जाते हैं, या फिर जिनको कॉन्सेप्ट बता दिया है, जब क्वेश्चन आता है तो सोचते हैं क्या करूँ इसमें, इसमें आग लगाऊं या पानी डालूं, ऐसा उनके दिमाग में आता क्या करूं। याद रखा हुआ तुरंत भूल जाते हैं, क्वेश्चन सामने आने के बाद दिमाग में परेशानी आती है, या कोई चीज़ पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, समझ नहीं आता। इन सभी का एक ही सोल्यूशन है, इनका बस और बस एक सोल्यूशन है। या उससे तो दूसरा और भी, चलो वो तो उसका क्वेश्चन और उसका आंसर बाद में बताऊंगा, पहले तो इसका बता देता हूँ। क्या आंसर होगा आप बताएंगे? बी साइन थीटा बाई आर, ये तो ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू बी बटे आर, वी इंटू बी बटे आर स्क्वायर, खत्म हो आंसर। ये बोल रहा हो ना तुम, वी इंटू बी बाई, ये चार ऑप्शन में एक दिया रहेगा, टिक आउट कर देंगे। नहीं आया आपका? वी साइन थीटा बटे आर, बोलो बोलो। इतना परेशानी क्यों हो रहा था? और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, दोनों को ज्वाइन करो। आर
और वो वेल्सी इधर जा रही है, लाइन ज्वाइनिंग पे वेल्सी होनी चाहिए परपेंडिकुलर। तो लाइन ज्वाइनिंग पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हमें एंगल नहीं पता। एंगल पता है या नहीं पता? अरे हमें एंगल पता है। ये बी और आर दिया, क्यों दिया उसने? बी और आर दिया, क्यों दिया? तो एंगल दिया हुआ। वो 3 और 4 रहता तो पता तो होता ना एंगल। तो वैसे ये बी एंड आर है तो एंगल तो पता ही है। तुम्हें लग रहा है कि नहीं पता? एंगल हमें पता है। ये एंगल इसके टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में, तो ये जो है चूंकि ये गलत क्यों है? तो थीटा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। सही तो ये भी है, बट हमें आंसर किसके टर्म्स में निकालना होता है? जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया उसके टर्म्स में निकालना। तो यहाँ पे थीटा जो है क्वेश्चन में इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए इस फॉर्मेट पे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन किस फॉर्मेट में होगा? क्लियर बात हो गई? तो कितना आंसर आ गया? अब ये पूरी ज़िंदगी आप इसी एक चीज़ को कैलकुलेट करते रह सकते। ओमेगा निकालो, क्या करो? ओमेगा निकालो, ओमेगा निकालो, एंगुलर वेलोसिटी निकालो। जितने टाइप का मोशन पड़ा हर एक क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी। ये कैसा मोशन कर रहे थे हम लोग? अरे इसको टाइप ऑफ मोशन में डालोगे तो कौन सा मोशन था? अरे टाइप सर्कुलर नहीं था, ये लीनियर मोशन था। एक्स एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। ये रेक्टिलिनियर मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। और कौन कौन सा मोशन पड़ा साहब? और कोई मोशन पड़ा सर्कुलर के अलावा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पड़ा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में तो बस इतना ही होगा, ओमेगा की वैल्यू v/r हो जाएगी, खत्म हुई बात। और कोई मोशन पड़ा है गायब? अरे प्रोजेक्टाइल मोशन पड़ा है, वन डायमेंशन मोशन पड़ा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पड़ा है। बोला प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल कहाँ पे है? बताओ, जहाँ पे मर्जी हो वहाँ बोलो। प्रोजेक्टाइल जब क्या करे? ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया। प्रोजेक्टाइल जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो क्या निकालो? प्रोजेक्टाइल जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी, इसकी ओमेगा निकालो। प्रोजेक्टाइल जब कहाँ पे है? प्रोजेक्टाइल इज एट अ पॉइंट पी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। किसका अबाउट? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का अबाउट निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी अबाउट हो। कुछ समझ नहीं आया? बोलो साहब, आया है नहीं आया? वेन प्रोजेक्टाइल इज एट हाईएस्ट पॉइंट फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बाकी वो सब दिया रहेगा। प्रोजेक्टाइल के लिए क्या दिया रहेगा? तो कितने स्पीड से फेंका गया, कितने एंगल पे फेंका गया। यू स्पीड से थीटा एंगल फेंक दिया गया। यू स्पीड से किसी का आंसर आया? चलो आप लोग करो, बताया कि इधर यू स्पीड से थीटा एंगल फेंक दिया गया। क्या करोगे तुम? इधर स्टार्ट करो। हाँ, इधर क्या करोगे? बोलो ना, पहले इनको ज्वाइन करूँगा। ये ज्वाइनिंग डिस्टेंस पता चल जाएगा कितना होता है वो? पाइथागोरस लगा के ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये वेलोसिटी होती कितनी है? यू कॉस थीटा होती है। यू कॉस थीटा ले लेंगे ऊपर। यह गलत है? अरे गलत है ना। कंपोनेंट ले लेंगे। लाइन ज्वाइनिंग पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए हमें। लाइन ज्वाइनिंग पे कौन सा कंपोनेंट चाहिए? समझ नहीं आई अभी तक? ये जो है तो ये एंगल तुम्हें चाहिए, ये एंगल चाहिए। ये वेलोसिटी ऐसा ले लिया आपने। ये ऐसा करोगे आंसर सही आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी सोचोगे तो गलत है। उसके अलावा एक सेंटेंस भी जो बता दिया फंडा में, उसके अलावा कुछ भी अगर सोचते हो तो वो यूजलेस है। न्यूटन ने ऐसा बताया, ऐसा करोगे आंसर आएगा, वही मान्य होगा, वही आंसर को वैलिड कहेंगे। ये कितना कंपोनेंट है मान लें, इसके वैल्यू को भी मान लेते हैं। तो ये एंगल जो है, ये एंगल देखो, ज्योमेट्री सब कुछ पता हो जाएगा। ये ट्रायंगल में ये पता, हाइट पता, ये पता, बेस पता, ठीक है। तो ये एंगल पता होगा नहीं होगा? ये एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा पता है या नहीं है? पता है। ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये अल्फ़ा, इसको मान लेते, ये अल्फ़ा मान लिया। अल्फ़ा पता है नहीं पता? हाँ, अरे पता है, ये एच है, ये एच है, r/2 है। इस ट्रायंगल में अल्फ़ा नहीं निकालोगे? साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा निकाल लोगे ना।
तो ये अल्फ़ा है, तो ये भी कितना हो गया हमारा, अल्फ़ा हो गया। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, अच्छा भी कॉस अल्फ़ा होने लगा ये। मैं तो डेफिनेटली तुमने करवा चौथ ही मनाया है कल। पता नहीं क्या क्या सेलिब्रेट करना शुरू कर देते आदमी। बस एक ही चीज़ सेलिब्रेशन होना चाहिए कि हमें नीट को सेलिब्रेट करना। कल बताया था कि ओमेगा सेलिब्रेट करना, तो ओमेगा आपको याद मेजरमेंट करने के लिए तो याद होना चाहिए, बस एक और एक चीज़ याद होना चाहिए। बोलोगे घर में माहौल ही ऐसा रहता है कि क्या करें। ये कितना कर लोगे, आर क्या कर लोगे, आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू कितनी, √r²/4 प्लस, समझ आया कुछ। v की वैल्यू कितनी, u cos, बोलो ना साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, h है, और हाइपोटेनस कितना है, रख दो खत्म हो जाएगा। किसको समझ नहीं आया, एक जल्दी से छोटा सा देता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी भी टाइप के मोशन में तो ओमेगा निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसी एक कॉन्सेप्ट पे पूरी लाइफ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना, फंडा आपने सीख लिया, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए कि जाता है कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी आप कर लेंगे। जब लेकर निकालना है पार्टिकल पी का निकालना, ओ का वोट एंगल वेल सी, यू थीटा दिया हुआ, यू स्पीड से थीटा एंगल फेंक दिया गया, जल्दी से निकालेगा लोग। ओमेगा पार्टिकल पी अबाउट ओ, यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया गया। यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया गया। किसका आंसर आया, एक ही चीज़ पे नज़र होनी चाहिए कि आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, और भी फास्ट निकाल सकते हैं, सही निकाल सकते हैं। यू यू साइन थीटा बाई कैपिटल आर, कैपिटल आर यहाँ पे क्या हमारा, बोले इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये वेल्सी ऐसी होती है यू, ये कंपोनेंट जो है याद होगा कि जितने एंगल पे फेंकते उतने एंगल पे आता है ये यू से है, इधर कंपोनेंट कितना जाएगा, यू साइन, बस खत्म हो गया। आर के वैल्यू रख दोगे, जो आंसर रहेगा तो कर लोगे तुम, यू साइन थीटा बाई रेंज। क्या होता है बेटा आर का फार्मूला, आर का फार्मूला 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई। रख लोगे तुम घर पे, छोड़ दूँ यहीं पे, यार आर की वैल्यू भी रखूँ, आर की वैल्यू रख करके 4 ऑप्शन दिए रहते, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी कर लोगे, हाँ या नहीं, तो जल्दी से कर लेंगे। एक अंडर ग्रेविटी का भी कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से छोड़ दिया गया, देगा पार्टिकल को कितनी मीटर का हाइट से छोड़ दिया गया, पार्टिकल को 45 मीटर की हाइट से छोड़ दिया गया, 45 मीटर की हाइट से ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। t = 1 सेकेंड पे 45 मीटर की हाइट से ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया, 45 मीटर की हाइट से ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया। ये 20 मीटर है, ये लाइन कितना है, 20 मीटर है। समझ आ गया होगा लोगों को, 45 मीटर की हाइट से क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया। क्या करना, t = 2 सेकेंड पे ओमेगा निकालना है, पार्टिकल का ओमेगा, ओ का अबाउट ओरिजिन का अबाउट,
पार्टिकल पी से रिलीज कर देगा। कोई पार्टिकल पी नाम का पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, गिर रहा है ऐसे इस लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे गिर रहा है। कौन सा मोशन है ये, अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। अब अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दूसरे बैच में चल रहा है, जिनको समझ नहीं आया तो बैठ के आदमी पढ़ लिया करे, आप पढ़ोगे तभी बढ़ोगे आगे। अंडर ग्रेविटी हमने तो आपकी क्लास में पढ़ा रखा है, लोगों को उसमें समझ में भी आ गया था, पूछा भी था लोगों को, समझ आया नहीं आया। 2 सेकंड में बताना है, 2 सेकंड में पहले बताओगे तुम, इधर बताओगे वेलोसिटी कितनी होगी साहब, 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, चुप रहेगा, इनको बोलने देगा। 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड या 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड क्यों, बताया था अंगुली पे ऐसे बताया था, कुछ याद है अंगुली पे क्या था ये, जीटी रिलीज करते थे, टी टाइम पे वेलोसिटी जीटी हो जाती है। कितना टाइम है ये, कितना हो जाएगा अब, और जी इंटू 2 हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया यहाँ पे पार्टिकल। और कितनी है हाइट नीचे आ चुका है ये, 2 सेकंड में 20 मीटर फॉल कर जाता है, 20 मीटर हो चुका है। तो ग्राउंड से कितना बच गया, 20 मीटर ऊपर से आ गया, तो ग्राउंड से कितना बन जाएगा ये, 25 मीटर। ये बता रखा हूँ कि पहले ये ऑलरेडी लिखा दिया गया था कि 1 सेकंड में 5 मीटर गिरता है, 2 सेकंड में 20 मीटर गिरता है, 3 सेकंड में 45 मीटर गिरता है, ऐसी ऐसी बातें बताई गई थी। और याद रखने का आदमी को डेली सुबह उठ कर नोट्स रिवाइज करना होता है। अगर रिवाइज करते रहोगे तब एग्जामिनेशन के टाइम जाकर रिलैक्स रहोगे और तुम अच्छे नंबर भी ले आओगे। जो नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ दिक्कत आने वाली है। अभी जाग जाएं, अभी भी टाइम है। कितना हो गया ये 25, ये कितना हो गया, और ये कितना हमारा पार्टिकल यहाँ पे हमारा पार्टिकल 2 सेकंड पे यहाँ पे आ चुका है। वेलोसिटी कितनी हो गई है पार्टिकल के, ये वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 20 मीटर अचीव कर चुका हुआ, 20 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस निकाल लोगे पाइथागोरस से, ये लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस निकाल लोगे। मान लेते इसको कितना ले लिया, आर ले लिया, ये आर की वैल्यू कितनी होगी, √20² + 25², जो भी आएगा √20² + 25² आर की वैल्यू आ जाएगी। और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर ले लोगे, एंगल भी पता चल जाएगा। ये वेलोसिटी कंपोनेंट, ये एंगल भी ले लिया आपने, ये एंगल अल्फा ले लें, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहाँ पे, जो भी लिख लोगे। बी ये है बी, तो बी कॉस अल्फा इधर आ जाएगा, बी साइन अल्फा, बी साइन अल्फा आ जाएगा, बी साइन अल्फा आ जाएगा, बी साइन अल्फा। बी की वैल्यू कितनी है हमारी, ये खत्म हो गई। बी आंसर कितना आ गया, बी साइन अल्फा बाय आर, फिनिश हो चुका है। ओमेगा पी ओ का अबाउट बी साइन अल्फा बाय आर। बी की वैल्यू रख दोगे कितना 20, बी की वैल्यू 20, साइन अल्फा की वैल्यू फटाफट बोलेगा, साइन अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा लिया, अल्फा दिख रहा है इतना बड़ा लिया, ये वाला अल्फा लिया, तो साइन अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 20/r। ऑलरेडी नीचे आ रहा है एक, तो 400/r² हो जाएगा। क्रांति का टाइम, जिसको नहीं समझ में आया बोल दे खड़ा होकर, मुझे समझ नहीं आया, तुम क्या समझा रहे हो। r² की वैल्यू 20² + 25² 1025, सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। .39 के आसपास आ जाएगा। 1025 को 1000 मान सकते नहीं मान सकते हैं, 1000 मान लेंगे तो कितना 0.4 आ रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा कम कर लोगे तो एलिमिनेट हो जाएगा आंसर। समझ नहीं आया, ऐसा नहीं कि तुम 400/1025 डिवाइड करना शुरू करो और उसी में रह जाओ, हमारा आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। 400/, इसको क्या कर लें 1000 ले लें तो 0.4 आ जाएगा। तो 1000 तो है नहीं यहाँ पे, 1025 से मतलब थोड़ा कम आएगा, 0.39 एलिमिनेट हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर बात हो गई होगी, आगे मूव करेगा। ओमेगा निकाल लिया हर एक टाइप का मोशन के लिए, तो नेक्स्ट लिखोगे ओमेगा का फाइंडिंग करना।
अभी क्या था पॉइंट, जो जिस पॉइंट का कैलकुलेट करे थे क्या था, स्टेशनरी था। लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट, तो यही हुआ ना। तुम्हें ये समझ नहीं आया अभी तक कि ऐसे ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे पार्टिकल आ चुका था, इन दोनों को ज्वाइन करा तो ये लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस हुआ ना। वेलोसिटी ऐसे ही है, इसके दो कंपोनेंट ये होते हैं ना, एक इसका ये कंपोनेंट होगा लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लाइन ज्वाइनिंग के एक डायरेक्शन में होगा, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसको अल्फा लिया, ये भी है, इधर कितना कंपोनेंट आएगा। बोलो बोलो, आगे मूव करोगे। दूसरा कौन सा केस करने जा रहे हैं, ओमेगा कैलकुलेट करना है, बट जिस पॉइंट का आउट कैलकुलेट करना वो मूविंग पॉइंट है। अभी किस पॉइंट का आउट कैलकुलेट कर रहे थे, ओमेगा अबाउट मूविंग पॉइंट, ओमेगा अबाउट मूविंग पॉइंट। तुम लोग घर पे काम नहीं कर रहे हो, मतलब तुम लोग का जो चेहरा है ना, चेहरा से पता चल जाता है। ओमेगा अबाउट मूविंग पॉइंट देगा, इससे ऊपर देगा। अभी क्या कर रहे थे, ये पॉइंट स्टेशनरी था, इसके अबाउट निकाल रहे थे। अब क्या रहेगा, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, दोनों मूविंग पॉइंट है। ये क्या है, ये भी मोशन कर रहा है, ये भी पॉइंट मोशन कर रहा है। फिर से तरीका ये क्या है, तो पार्टिकल है, और इसका निकालना किसका अबाउट, पी पार्टिकल है, और एक अबाउट निकालना। पी पार्टिकल है, एक अबाउट मेजरमेंट करना, दोनों क्या है, जिस पॉइंट एक अबाउट निकालना वो भी मूव कर रहा है। ये कितने से कैसा कर रहा है, V2 से, और कितने से कर रहा है, ये θ2, और ये कितना हमारा। देखो इधर पहले फिर से क्या करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस ले लेंगे, जिस पार्टिकल का निकालना, जिस पॉइंट का अबाउट निकालना, दोनों को ज्वाइन करके लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस ले लिया, पी डिस्टेंस ले लिया। और फिर क्या करते, लाइन ज्वाइनिंग पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे। लाइन ज्वाइनिंग पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हुआ, V2 sin θ2 एंड V1 sin θ1। तो चूंकि ए पॉइंट भी मूव कर रहा है, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये पी, वेलोसिटी ऑफ पी और वेलोसिटी ऑफ ए कौन सा कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट दोनों रहेगा, किसके परपेंडिकुलर, तो पी का लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ रहा है, बोलो। ये क्या, ये क्या अबाउट ही ले रहे हैं, पी पार्टिकल है, उसका एंगुलर वेलोसिटी किसका अबाउट मेजर कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी किसी पॉइंट का अबाउट मेजर करते हैं। पी ये जो है लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस है, जो भी आर दिया रहेगा, एक्स दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। बता दिया कि यहाँ भी ये आगे किसी सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में भी मिलेगा, रोटेशन वाले चैप्टर में भी मिलेगा। फंडा यही होता है, कुछ किताबों में रोटेशन वाले में एग्जांपल दिए रहते हैं, कुछ जगहों को किताबों में यहीं पे दिए रहते हैं। याद रखो कि फंडा है कि ऐसे निकाला जाता है तो सही आता है, इसके अलावा कुछ भी करोगे गलत होगा। अपनी सोच यहाँ पे डेवलप नहीं करनी होती, जो न्यूटन ने बता के गया उस सोच को हमें कंटिन्यू करना रखना होता। उस सोच को कंटिन्यू करके आंसर निकाल के तो करेंगे तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि दोनों ऊपर था तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, माइनस। अगर एक ऊपर होता है एक नीचे रहता है तो बीच में क्या होता है, ये माइनस, और यहाँ भी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब दो पार्टिकल होंगे तो एक ही कहानी होती है, क्या होती है दो पार्टिकल में, तो रिलेटिव वेलोसिटी यूज करते हैं वहाँ पे। जल्दी से एक प्रैक्टिस कर लेगा। ये दिया हुआ 20 मीटर का डिस्टेंस है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। लिखा रहेगा बेटा कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालो, इस पॉइंट का अबाउट निकालो, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालो, इस पॉइंट का अबाउट निकालो। ये 20 मीटर है, ये दिया हुआ 53 डिग्री पे चल रहा है, पार्टिकल पी 40 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और ये चल रही है 37 डिग्री पे चल रहा है, 30 मीटर पर सेकंड चल रहा है। वो पॉइंट है,
पार्टिकल पी का ओ का वोट एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। कौन सा फंडा पढ़ रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ए मूविंग पॉइंट। डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे? डिनोमिनेटर में 20, इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा ऊपर? 40 इंटू साइन 37, 40 इंटू 4/5 साइन 53, 40 इंटू साइन 53 इंटू 40 इंटू 4/5 32 आ जाएगा। अब ये कंपोनेंट लेना बताया था, पहली क्लास से बोलता आ रहा हूँ कि आदमी घर पे बैठ के 2-4 क्वेश्चन कंपोनेंट का करे। हमने वहीं पे स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर कंपोनेंट लेना आ जाता आदमी को तो आधे काम तो ख़त्म हो जाता है। कंपोनेंट अभी भी ले रहा हूँ, वहाँ भी डायलॉग दिया था। 40 का इधर कंपोनेंट 40 इंटू साइन 37, 40 इंटू 4/5 और 30 का कंपाउंड 30 इंटू साइन 37, 30 इंटू साइन 37 कितना? 40 इंटू 30 इंटू साइन 37, साइन 37 इज 3/5। अब ये क्या लिखेंगे? 32 माइनस -18। एक ऊपर है एक नीचे, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा। अलाइन ज्वाइंट डिस्टेंस कितना है? तो जो फंड है तो उसे याद रख करके तो आप कैलकुलेशन करेंगे, इतना ही आसान है। 5 बटे दोबारा कुछ और है ज़रा। मूविंग पॉइंट का वोट कैलकुलेट कर दिया गया, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट मूविंग पॉइंट। तो ये जो प्रोसीड्यूर कर रहे थे तो क्या कैलकुलेट कर रहे थे? तो नेक्स्ट बनी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक मेजरमेंट कर लें। क्या करना है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से निकल के आता। देखो इधर सर्कल में अगर घूम रहा है तो सर्कल का क्या होता है? अपना रेडियस होता है, या उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं अदर कर्व के लिए। सर्कल के लिए सिर्फ रेडियस से हमारा काम हो जाता है, बट कोई अदर तो फोटो रहेगा, दूसरा फोटो रहेगा तो उसके लिए क्या बोलते हैं? उसी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसी भी पॉइंट पे तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड रेडियस में क्या रिलेशन होता है? किसी पॉइंट पे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ये रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं, रेडियल भी बोलते हैं। R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एन, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एन।
देखा है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। आगे से कैलकुलेशन में मैं इसको कैसे यूटिलाइज करके आंसर निकालूंगा। आर ये तो आर तो मेजरमेंट करना। 2 पैरामीटर क्या बच गया हमारे, किसी भी कर्व पे वेलोसिटी किधर होती है, टेंजेंट के लॉन्ग होती है। किसी भी कर्व पे वेलोसिटी किधर होती है, इस वेलोसिटी को ऐसे एग्जैक्टली वही रखने देंगे। ये क्या कर लेंगे, वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग रहने देंगे। और यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन इसलिए लिया कि टेंजेंट पे एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट लोगे, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। टेंजेंट के परपेंडिकुलर को ही नाम देते हैं नॉर्मल। टेंजेंट के परपेंडिकुलर को क्या नाम देते हैं। ऐसा सुना है कोई 2 लोगों का पेयर बताओगे तुम, कोई भी 2 चीज़ों का पेयर बताओगे ऐसा। हाँ हस्बैंड वाइफ जैसा ऐसा बोला, करण अर्जुन इन्होंने बोला। आप कोई पेयर का नाम बता सकते हो। ताला चाबी, वेरी गुड। ऐसे ही पेयर में जाना चाह रहा था। ऐसा कोई पेयर नहीं जानते हो। अरे राम लक्ष्मण ऐसा सुना होगा। अगर किसी आदमी के 2 बच्चे होते हैं तो बोलता है मेरा ये राम लक्ष्मण है। या पिक्चर देखते हो तो राम लखन है। मेरे 2 अनमोल रतन, एक है टेंजेंट तो दूसरा नॉर्मल। एक है टेंजेंट तो समझ आई बात नहीं है। मेरे 2 अनमोल रतन, एक है टेंजेंट तो दूसरा नॉर्मल, दोनों ही नंबर 1। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि टेंजेंट नॉर्मल का पेयर होता है। क्या रिलेशन होता है इनमें, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी कर्व पे वेलोसिटी तो परमानेंटली क्या हुआ, टेंजेंशियल हो गई। तो वेलोसिटी को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वेलोसिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। गुड। और जब एक्सेलरेशन जो होता है उसका कंपोनेंट ले लेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट ले लेंगे। किस पे नॉर्मल, वेलोसिटी पे नॉर्मल, टेंजेंट पे नॉर्मल। गारंटी है कि वेलोसिटी कहाँ होती है, वेलोसिटी कहाँ होती है, सर्किल में या किसी भी कर्व में। किसी भी कर्व में वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग ही होती है। तो उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। किसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी पे नॉर्मल हो। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी पे, समझ आई बात नहीं। नॉर्मल का मतलब भी यहाँ पे क्या है। तब ये फार्मूले को कैसे यूज कर लोगे, ये ख़त्म करो, भी परपेंडिकुलर ख़त्म करो, ये बोलेंगे ये तो टेंजेंट होता ही है। तो ये परमानेंटली इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। किसके साथ करते हम लोग, ये एक्सेलरेशन का वो कंपाउंड ले लेंगे जो क्या हो हमारा, वेलोसिटी पे नॉर्मल हो, वेलोसिटी पे नॉर्मल हो, वेलोसिटी पे नॉर्मल हो। तेज बोलेगा लोग, सब लोग बोलेगा। ये बाकी ये स्क्वायर था यहाँ पे जो नॉर्मल हो, सी ऊपर देगा। एक केस ऑलरेडी हमने कर रखा कि जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तो यहाँ कर रखा था। प्रोजेक्टाइल जब कहाँ पे हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे, इसका क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। प्रोजेक्टाइल जब हाईएस्ट पॉइंट पे तो उस स्पेशल मोमेंट पे, याद होगा प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे तो कैसा मोशन करता है, अरे हाईएस्ट पॉइंट पे सर्कुलर मोशन करता है, याद है ना। वैसे तो प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक मोशन है, बट स्पेशल पॉइंट पे क्या करता है वो, सर्कुलर मोशन करता है। कितनी वेलोसिटी होती है यहाँ पे, यू cos थीटा होती है। वेलोसिटी कितनी होती है यहाँ पे, और ये रेडियस, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। हाईएस्ट पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल तो क्या निकालना, यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर होती है, ये कहीं कौन सा डायरेक्शन है, रेडियल या नॉर्मल है, नॉर्मल यही है, रेडियल यही है, नॉर्मल यही है। तो यहाँ पे आर लिखने के लिए क्या कर लेंगे,
खत्म हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन के चैप्टर में ये फंडा मिल गया होगा। बाकी यहाँ पे तो किसी भी पॉइंट पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। तरीका बस इतना ही होता, रेडियस ऑफ कर्वेचर की फाइंडिंग करना। अरे एच मैक्स के बराबर होता था फिर मैं क्यों करता ऐसा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग चीज़ होता है, एच मैक्स अलग चीज़ होता है। प्रोजेक्टाइल में वो नहीं है बेटा, ये बोला कि हाईएस्ट पॉइंट पे एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। प्रोजेक्टाइल में ये प्रोजेक्टाइल हुआ, देखो इधर बोले प्रोजेक्टाइल है ना, ऊपर देखिए जब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल होगा, इस पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल होगा तो क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस सर्किल का रेडियस होगा। सर्कुलर मोशन ऐसे थोड़ी है, ये बोलेंगे बस सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ऐसा सर्किल होगा यहाँ पे, उस सर्किल का रेडियस है ये सर्किल जो भी है तो उसका रेडियस है। ये सर्किल मैंने और भी बड़ा होता है, स्क्रीन तो और बड़ा दिखा देते, उस सर्किल का रेडियस होता है। इसको मैक्सिमम हाइट से कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम हाइट से। अब इधर देखो तुम, हाँ साहब इधर देखो, अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ पे होता है, कहीं यहीं पे यहाँ पे होता तो यहाँ पे भी क्या कर रहा था उस मोमेंट पे, तो कोई सर्किल घूमना बना रहा होता तो उस सर्किल का रेडियस निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आई बात नहीं आई। प्रोजेक्टाइल ऊपर देगा जब हाईएस्ट पॉइंट पे तो निकाल दिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी टाइम टी पे, यू स्पीड से थीटा एंगल फेंक देगा, यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंक देगा। सुनेगा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरी लाइफ जो है मतलब मैं अपनी इच्छा के अनुसार से मरूंगा, तुम विश्वास करोगे? नहीं करोगे। नहीं कि बोले साले 3 फीट का आदमी फिजिक्स पढ़ाता है यहाँ पे आके सुबह सुबह और ये अपनी इच्छा के अनुसार से कैसे मरेगा। ये तुम भी अपनी इच्छा के अनुसार से मर सकते हो, या जितना टाइम है आपके पास पूरे इन्फिनाइट टाइम तक आप जिंदा रह सकते हो। या जो आपकी मेमोरी का प्रॉब्लम है, क्या भूल जाते हो, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, क्या बोल रहा है, सुबह से आकर के ज्वाइन करो दोनों को नीचे लिख दो, ये ऐसी बातें समझ नहीं आती है, याद नहीं रहता है, या समझ भी जाते तो याद नहीं रहता। इन सभी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है और तुम्हारे सामने वैलिड प्रूफ दे देता हूँ। इतना छोटा सा काम करना है, अमर होना है तुम्हें, नहीं होना। देखिए चाहत तो करो कि हमें अमर होना। एक ही सॉल्यूशन है, बताएंगे आपको, सॉल्यूशन भी पता है, रिवीजन। याद करने का भी वो सॉल्यूशन है और लाइफ है, इन्फिनाइट लाइफ का भी वही सॉल्यूशन है। बस ये मेडिटेशन का भी एक फॉर्म बस करना है। मेडिटेशन भी इन्फिनाइट होता है बट उसमें एक फॉर्म करना है, बस लंबी सांस लें और छोड़ें, और आपकी नज़र कहाँ पे होनी चाहिए, बस खत्म हुई बात। अरे सुनो ना, पूरी ज़िंदगी जो हज़ारों साल पहले जिंदा रहते थे ना लोग पेड़ के नीचे बैठ करके, वो कैसे रहते थे, आंख बंद करके क्या करते थे, सांस ही तो लेते थे। आप करके देखो, उनको पता है ना तुम्हें कि काफ़ी लोग ऐसे जन्म लेते हैं जिनको पिछले जन्म का भी याद होता और आगे जन्म का भी पता होता, वो क्या करते हैं, यही तो काम करते हैं। तुम 4 वेद पढ़ दोगे तभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। चार वेद सुना होगा ना, वो भी पढ़ने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर इतना समझ लिया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिनको याद नहीं रहता, समझ नहीं आता, भूल जाते हैं, उन सभी का एक ही सोल्यूशन है। जो आदमी रात में सोता है, सुबह नहीं उठता, उसका भी यही कारण है, वो सांस लेना भूल जाता बस। मजाक लग रहा है, बट मजाक की एक चीज़ है ही नहीं है। जिनको हजारों साल की पुरानी बातें और आगे की बातें याद है, बस वो क्या होता है, बस एक ही चीज़ पे उसकी नज़र होती है, सांसों पे नज़र होती है। वो अपने आप ही रिटेंशन आ जाएगा तुम्हारे अंदर, बाकी चीज़ वो कर देगा, बाकी चीज़ वो क्या करेगा, समझ ये बात नहीं है। तो जिनको ऐसे समझ में नहीं आता कि सुबह से क्या पढ़ा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले भी लिखवा चुका था, आज उनको याद नहीं आ रहा कि प्रोजेक्टाइल में ऐसे कुछ बताया था हमने पहले। प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पर वही निकाल दिया था हमने, जो डेली उनको जो नया चीज़ लगता। मैं नया चीज़ कभी नहीं पढ़ाता, कंपोनेंट लेना वही किया, वेक्टर में भी वहाँ भी बोल रहे 50% तुम्हारा कंपोनेंट लेना याद है तो कर लोगे, आज भी वही कर रहा हूँ। समझ ये बात नहीं है, तो एक ही नज़र रखना, क्या करना है,
चीज़ें याद नहीं रहती है, समझ नहीं आती, तो क्या करें, आधा घंटा आराम से आंख बंद करके बैठ जाएं और बस एक ही काम करें, लंबी सांस लें, बस खत्म हुई बात। पूरी पूरी दुनिया का सोल्यूशन बता दिया तुम्हारे सामने। पूरी ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है, यही काम करो, तुम्हारा सोल्यूशन कब तक खत्म हो जाएगा। अरे ये बता देते कि वैलिड प्रूफ तो दे रहा हूँ कि कभी ऐसा स्टोरी सुना नहीं सुना कि कोई ऐसा आदमी है जिसको कि पिछले का भी याद है, आगे का भी पता होता है। वो क्या करता है, लंबी सांस लेता है, छोड़ता है, उसकी नज़र वहीं पे होती है। कुछ भी करता रहेगा, उसकी नज़र कहाँ पे रहती है, खत्म हुई बात। तो बता रहा हूँ कि जो लोग कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, ये काम करें। चलें ऊपर देखेंगे क्या करना है हमें। तो जब प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से थीटा एंगल फेंक दिया गया, यू स्पीड से क्या कर दिया गया, थीटा एंगल फेंक दिया गया, यू स्पीड से थीटा एंगल फेंक दिया गया। अब उस पर ना लंबी भाषण जो है तो इन्फिनाइट टाइम दिया जा सकता है, बट हमें शॉर्टकट में बताना था, बता दिया। जिसको समझ में आता है वो कर सकता है, नहीं आता आराम से जैसे चल रहे हैं आप कर चलते रहें। किसी इंस्टेंट पे जब क्या कर रहा है, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से θ/2 एंगल बना रहा है, प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से कितने एंगल पे लॉन्च कर दिया है, किसी इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से θ/2 एंगल बना रहा है। उस इंस्टेंट पे इसका क्या करना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। क्या निकालना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। खत्म हुई बात। देखिएगा पहला दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। पहला तो इस इंस्टेंट पे स्पीड पता करना होता है, ये क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या निकालें, ये पहले भी कर रखा है, ऊपर देगा स्पीड कितना मान लिया, v मान लिया। उस पॉइंट पे स्पीड कितना होगा तो v मान लिया मैंने। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे और यहाँ पे बराबर कर दो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे और यहाँ पे u cos थीटा, और यहाँ पे कितना है v cos θ/2, दोनों की इक्वेट कर दो तो v निकल जाएगा। अब इतना से एक लाइन का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दो महीना पढ़ाए हुए हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे पहले इस पॉइंट पे क्या निकालने, v की वैल्यू निकालने। u cos θ इक्वल टू कितना कर लोगे, v की वैल्यू निकाल लिया लोगों ने। जिसको नहीं आया समझ में तो बोल देगा। ये दोनों सेम ही वैल्यूज हैं, तो v की वैल्यू निकाल लिया। u cos θ अपॉन cos θ/2, u cos θ अपॉन cos θ/2। v निकालने में किसी को दिक्कत है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लेंगे वहाँ पे। पूरी ज़िंदगी में कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा, आप ये काम करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर तो क्या होगा, टेंजेंट का लॉन्ग होगा। आप देखेंगे नेक्स्ट काम करेंगे, v निकल गया, हमें v पता है। आंसर तो थ्योरेटिकली पता हो गया ना, कितना हो गया, v का स्क्वायर, v की वैल्यू निकाल लिया हमने, तो v स्क्वायर बटे an v स्क्वायर बाई an देखेगा यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे पार्टिकल हमारा इस पॉइंट पे, पार्टिकल हमारा इस पॉइंट पे पार्टिकल, तो उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ये जो एक्सेलरेशन g है वो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है या नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे। g का कंपोनेंट इधर देखो, ये g है, ये देखो इधर, ये θ/2, ये 90 माइनस θ/2, ये और ये 90 डिग्री पे है, ये θ/2 थे 90 माइनस θ/2, तो ये कितना हो गया हमारा θ/2। ये कितना हो गया, इधर कितना कंपोनेंट, g cos θ/2। खत्म हो गया, आंसर नोट कर लेगा अपना θ/2, और ये कितना हो गया g cos θ/2। सब लोग आंसर फटाफट अपने आप ही नोट कर ले। आंसर बता दिया कि रेडियस की वैल्यू वहाँ पे v स्क्वायर बाई an की वैल्यू कितना, an g cos θ/2। v स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर लो, फटाफट पुट करेगा, v स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर लेगा, v स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर लेगा। बोलो कितना है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा,
आगे मूव करोगे, बी की वैल्यू रख दिया, इतना आ गया नहीं आया। कॉस थीटा बाई 2 यहाँ आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 भी आएगा, नीचे कॉस का पावर 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, सेक का पावर 3/2 और सेक का पावर 3 थीटा बाई 2, 4 ऑप्शन में रहेगा, टिक आउट कर लोगे। एंगल दिया रहेगा तो कर लो, होमवर्क देता हूँ घर पे कर लोगे जा करके। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ही तो रेडियस पर कर्वेचर निकालना, प्रोजेक्टाइल को यूएस स्पीड से थीटा एंगल फेंक देगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ही क्या निकालना, यहीं पे रेडियस पर कर्वेचर निकालना यूएस स्पीड से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ही इनिशियल रेडियस पर कर्वेचर, यहाँ पे ही रेडियस कर्वेचर निकालना, होमवर्क रूप में करेगा जा करके। समझ नहीं आया अभी तक? आंसर तो पता हो गया ना, यू स्क्वायर बाई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी कॉस थीटा आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। जिनको दिक्कत है तो करेगा पहले घर पे। यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे एक ही फंडा दिया गया था। बाकी कुछ क्वेश्चन देख लिया, किन्हीं को दिक्कत आ रही होगी ऐसे क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन में, बाकी उसका काफ़ी सर्कुलर मोशन में कुछ पार्ट जो होता है हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन में जाकर पढ़ते हैं, देख लेंगे। ये रेडियस एक ज्योमेट्री का मेजरमेंट होता है, पार्टिकल ऐसे सर्कम्फरेंस पे घूम रहा है या पेंडुलम घूम रहा है, ऊपर देगा पेंडुलम घूमता घूमता यहाँ से यहाँ चला गया, कितना एंगल घूम गया, ऊपर गया या नीचे गया, ऊपर गया, तो हमने एक तो एंगल थीटा के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट मेजर किया, दूसरा ऐसे तो लेंथ के टर्म्स में मेजर करते हैं, ये कितना है थीटा है, तो ये यहाँ से यहाँ गया, देखा इधर यहाँ से यहाँ गया, तो तुम्हें क्या दिखा, चुप रहेंगे बाकी लोग, ये यहाँ से यहाँ गया, तुम्हें क्या दिखा, ये 2 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन, कौन सा डायमेंशन 2, 2 कौन कौन सा डायमेंशन बताओ तुम, 2 है या 1 है, पहले ये बताओगे कौन कौन सा 2, एक्स भाई किधर है, एक्स किधर है, एक्स इधर कितना होगा, ये बोले लंबाई एल है, तो ये कितना होता है, एल साइन थीटा होता है, ये कितना गया, एल साइन थीटा, और ये पूरी लंबाई कितनी एल है, ये कितना हो गया, ये वाला एल कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, एल साइन थीटा। मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ या तो बोले लेक बॉटम से थीटा एंगल वर्टिकल में घूम गया, बॉटम से थीटा एंगल किस में घूम गया, जैसे को दूसरा क्या कह सकते हैं, एक्स में एल साइन थीटा चला गया, अब वाई में L1 माइनस कॉस थीटा चला गया। ये ज्योमेट्री का काम है, मेजर कर लेगा, बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी सर्कुलर मोशन में या वर्क पावर एनर्जी में, या आगे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे रोटेशन और सर कोलिजन, कहीं भी जरूरत पड़ जाएगी। ये बोलेंगे यहाँ से यहाँ जाना है जी कोवेलेंटो, यहाँ से यहाँ जाना है जी कोवेलेंटो, एल साइन थीटा जाना है, एंड ये पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक एल हो गया, और ऊपर वाला लंबाई कितनी है हमारी, एल कॉस थीटा, दोनों घटा लें, L1 माइनस वर्टिकल से थीटा एंगल घूमने का मतलब होता ही क्या है, वर्टिकल से थीटा एंगल घूमने का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल में कितना जाना, L sin थीटा, और वर्टिकल में कितना जाना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना होगा, कौन बताएगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए ऊपर देगा, यहाँ से एल साइन थीटा आई कैप, एल वन माइनस कॉस थीटा जे कैप है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स में आई कैप लगाते हैं, वाई में यहाँ से यहाँ जाएगा, था यहाँ से यहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा L1 माइनस कॉस थीटा माइनस जे कैप और L sin थीटा माइनस आई कैप। यहाँ से यहाँ आएगा तो नीचे जा रहा है और लेफ्ट जा रहा है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप लगाएंगे। लिखना समझ में आ गया, एंगल हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से। आदमी जिनको समझ नहीं आया 5-5 बार घर पे जाके बोलेगा अकेले में, फिर 5 बार सबके सामने बोलेगा, हाँ 5 बार लिख के देखेगा, आप देखोगे आगे तुम्हें याद रहेगा। अदरवाइज एक बार सुना तो डेफिनेटली भूल जाएगा आदमी। समझ आई बात नहीं आई?
अगर चाहते हो कि जितना जब भी कोलिजन में मिले, सेंटर ऑफ मास में मिले, वर्क पावर एनर्जी मिले, अपने आप लगा लें। तो जरूरी है कि 5 बार दिखाया, फोटो बनाया, एल साइन थीटा एल 1 माइनस कॉस थीटा होता है, समझिए। ऊपर जाएगा तो आई कैप जे कैप होगा, और नीचे आएगा तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप होगा। समझ आई बात नहीं है। ये दूसरे 3 चीज़ें होता है। एक तो क्या होता है, एंगल के टर्म्स में बात करें, या एक्स और वाई के टर्म्स में बात करें, या इसके ये वाला कितना मेजरमेंट करोगे, आर्क लेंथ, तो थीटा इंटू आर हो जाएगा। आर्क लेंगे एक्स इक्वल टू आर थीटा, तो सुना होगा। एक्स इक्वल टू क्या सुना है, तो वो मेजर कर लोगे। पूरा सरकमफ्रेंस तो मेजर किया ना। तो ज्योमेट्री के काम में कहीं भी हमें जरूरत पड़ सकती है। ये इसलिए बता दिया, काफ़ी लोग ने ऐसे क्वेश्चन मिल रहे होंगे, मैंने उसका सोल्यूशन बता दिया, बोल दिया। यहाँ पे देख लेगा, यहाँ पे दिया हुआ स्पीड कितना दिया हुआ, यहाँ स्पीड दिया हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, बॉटम पे स्पीड, यहाँ पे स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। ये एनर्जी से भी निकालते हैं। बाकी यहाँ पे तो यहाँ पे स्पीड बतानी है, और एल के वैल्यू 0.5 मीटर दिया हुआ, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ। ऊपर नीचे का स्पीड में रिलेशन पता होगा तुम्हें। वो ये कौन नीचे है कौन ऊपर है, इसमें कौन नीचे है, अरे ये नीचे है। तो नीचे का स्पीड का स्क्वायर क्या लिखा था, 2g। वर्टिकल हाइट कितना है, प्लस माइनस लिखेंगे या क्या लिखने बोला था, एच का मैग्नीट्यूड लेना था, साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करना था, सीधे बोला था। रख दोगे स्पीड निकल के आ जाएगा, बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 9 हो गया, वी स्क्वायर हो गया 2g, 10.5 1 माइनस 1/2, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब ऊपर नीचे का स्पीड दे दिया, ज्योमेट्री का काम भी सिखा दिया, तुम घर पे कर लोगे ये सब। आदमी एक स्पीड नहीं निकाल पा रहा, नीचे स्पीड दिया तो ऊपर नहीं निकाल पा रहा, ऊपर दिया तो नीचे नहीं निकाल पा रहा। अरे कर लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे स्पीड दिया वहाँ करो, वहाँ के नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं। डायरेक्टली एक फार्मूला दे दिया, उसमें डालना सीख गया तो तुम्हारे निकल के आ जाएगा। आगे का पूरा जो कोलिजन पूरा वर्क पावर एनर्जी में यही काम ही करना है। यहाँ स्पीड दिया तो वहाँ स्पीड निकालो, वहाँ दिया तो यहाँ निकालो, वहाँ दोनों जगह दिया थीटा निकालो। इतने ही काम को एनर्जी कंजर्वेशन करना बोलते हैं। उसके अलावा एक फार्मूला दिया था बेटा, वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g, बहुत पुराना हो गया, वो तो अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था। एक यहाँ पे फार्मूला दिया था सर्कुलर मोशन में नीचे और ऊपर करके, जहाँ पे बोला था डायरेक्ट ऐसे लगा लोगे या इसको जो है एनर्जी कंजर्वेशन से ड्राइव करेंगे। वहाँ से भी जो तुम बोल रहे हो ना, वहाँ से भी आ जाएगा। क्या बोलना चाहते हो बोलो ना बोलो ना, तुम जो बोल रहे थे वी स्क्वायर कुछ बोलना चाह रहे थे, नहीं यही तो बोल रहे थे, लेकिन तुम्हें जो कन्फ्यूजन है वो दूर करो ना। कौन नीचे दिख रहा है कौन ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना। तुम क्या बोलना चाहते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये बोलना चाह रहे हो, 2gh, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, ये 2gh लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as लिखाया था, अंडर ग्रेविटी में ऐसे लिखाया था। अंडर ग्रेविटी की लिखा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब बोला था कि यहाँ और यहाँ पे साइन कन्वेंशन तो लगाने कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता, तो लगाओ फिर से उतना ही आ जाएगा। कहाँ से कहाँ लगाना चाहते, नीचे से ऊपर लगाऊँ या ऊपर से नीचे लगाऊँ, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर के लिए तो फाइनल कौन हुआ, फाइनल भी हुआ, फाइनल वी स्क्वायर हुआ, इनिशियल क्या हो गया 3 हुआ, माइनस 2gh, प्लस में या माइनस में, नीचे से ऊपर के लिए प्लस में, तो वही आ रहा नहीं आ रहा, 2gh कर लोगे, बाकी वही आएगा। जब वी स्क्वायर के वैल्यू तो रख लोगे तुम, जैसे भी करो घुमा फिरा के वहीं आएगा। आपको नीचे और ऊपर समझा दिया था कि आदमी जल्दी जल्दी कर लेगा। जो भी बताया गया अगर सही सही सेंस में लगाओगे तो हर एक चीज़ में से आंसर उतना ही आ जाता है। अभी भी किसी को दिक्कत है तो बता देगा। स्पीड का कन्वर्जन कर लो। एक क्वेश्चन होता है इधर देगा, सर्कल पूरा करने के लिए ऐसे स्पीड निकाल दिया था, यहाँ पे कितना निकाला था, यहाँ पे कितना निकाला था, नीचे
कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इस पे भरे हुए हैं किताबों में। ये कब केस में लगाते हैं, ये किस केस में लगाते हैं? ये सपना पूरा करने एक नाम दिया था, वो भी भूल गए हो तुम। बता कि वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना सपना होता है, तो सपना पूरा करने के लिए बॉटम पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, और यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, टॉप पे कितनी होनी चाहिए? इतना तो याद होना ही चाहिए आदमी को। तो सवाल ये होता है कि बॉटम से वर्टिकल सर्किल पूरा कर रहा है, वर्टिकल सर्किल ए से बी में चेंज इन, तो चेंज इन स्पीड निकालना। ए से बी में क्या निकालना? चेंज इन स्पीड। ए टू बी चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड निकालना ए टू बी में, ए से बी में। फाइनल स्पीड और इनिशियल चेंज इन स्पीड निकाल लोगे। फाइनल कौन होगा? √3GL। और इनिशियल कौन होगा? कितना आ गया? कितने लोगों को लग रहा है √2GL आ जाएगा? कितने लोगों को लग रहा है √2GL आएगा? कितने लोग को उजला वाला लग रहा है? कितने लोग को पीला वाला लग रहा है? कौन से ये लग रहा है सही, ये लग रहा है, ये लग रहा है, कौन लग रहा है सही? लास्ट वाला। और आपको कौन सा लग रहा है सही? लास्ट वाला। ये आपको कौन सा वाला ये सही लग रहा है? कोई भी सही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखिएगा, चेंज इन स्पीड निकालना तो क्या करेंगे? फाइनल क्या हो गया हमारा? फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी? तो जे कैप यहाँ लिखेंगे। और इनिशियल कितनी है? अब ये सही हुआ, इसका चेंज इन स्पीड निकालना, ये वेलोसिटी लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ क्या हमारा? अब मैग्नीट्यूड निकालोगे। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ। क्या हुआ? ये वैन चेंज इन वेलोसिटी हो गया। ये क्या हो गया हमारा? अब इसका क्या निकाल लेंगे? मैग्नीट्यूड। कितना होगा मैग्नीट्यूड? 3GL। तो सर्कुलर मोशन में कहीं भी पूछेगा चेंज इन वेलोसिटी निकालो या चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, निकाल लोगे तुम। IJ में लिखना सीखो, फिजिक्स लिखना सीखो, तुम सोचना भी सीखो। काफ़ी लोग जो आज तक स्केलर में काम करते रहे हुए हैं, अपने आप को चेंज करें। जब स्केलर में काम करते, जब तक IJ नहीं लगा तो फिजिक्स तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। जब तक तुम IJ के में नहीं सोचते हो, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो। बता दिया था तुम्हें वेक्टर में ही कि एक मैथमेटिकल कन्वेंशन होता है, एक जो है लोकल कन्वेंशन होता है। फिजिक्स वाला कौन है? IJ। तो वहाँ से जब भी कन्फ्यूजन हो IJ में काम करना शुरू कर दो, आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा, आगे काम करेगा। देख लेगा। एक सवाल है कि ये 2 बार प्रीवियस ईयर में तुम्हारा पूछा हुआ, एक बार IIT के एग्जाम में पूछा गया। ये लेंथ का पेंडुलम, कितने लेंथ का पेंडुलम है? यहाँ पे स्पीड U है। A से B में चेंज इन वेलोसिटी निकालो। A से B में क्या निकालना है? 2 बार तुम्हारे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ। लंबाई कितनी है पेंडुलम की? VB माइनस VA का क्या निकालें? मैग्नीट्यूड निकालें। कितना आंसर आएगा? U² माइनस GL, U² माइनस GL एंड 2। इतना आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा। बॉटम पे कितना दिया हुआ? पेंडुलम की लंबाई समझ में आता है ना? ये पेंडुलम की लंबाई कितना दिया हुआ? L दिया हुआ। तो पहले तो यहाँ पे A पे यहाँ पे स्पीड U दिया, तो यहाँ कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। ऊपर जाने से कम हो जाता। पहले यहाँ पे स्पीड सब लोग लिख लेगा। कितने लोग लिख पाते? B का स्पीड, B का स्पीड लिखो, B का वेलोसिटी लिखो। कितने लोग को तो स्पीड इतना आ रहा है? स्पीड ऐसा लिखोगे, वेलोसिटी ऐसा लिख लोगे तुम। पॉइंट B पे सब कुछ लिख दिया गया। जिनको नहीं लिखना आ रहा तो उनको एक ही फार्मूला था, ऊपर नीचे वाला स्पीड लगा ले। ऊपर नीचे कौन है? ऊपर B है, नीचे U है। तो नीचे का स्क्वायर मतलब U²।
इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस 2GL। तो प्लस 2GL लेफ्ट में लाओगे तो यू स्क्वायर माइनस 2GL हो जाएगा। तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर माइनस, अरे इतना ही आसान है आपको, इतना ही आसान चीज़ है ये कि कोई भी कर सकता है। यहाँ पे यू दिया हुआ और यहाँ पे क्या दिया हुआ, नीचे कौन है, ऊपर कौन है, कितना हो गया बीबी। मैं जो फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना काफ़ी लोग इसलिए तो दिक्कत आती है कि ये तो अच्छे से लिखवाता नहीं है, अच्छे से नोट्स बनवाता नहीं है। इतना ही आसान है, इसमें क्या लिखवाऊँ क्या बनवाऊँ। इसमें भी लिखाया जाता लंबे तरीके से, इसी को एनर्जी से लगा के प्रूव करते तुम्हें मज़ा आता, इसी को एनर्जी से करवाते तुम्हें थोड़ा मज़ा आता कि चलो लिखवाया तो ये। बट एक फार्मूला दे दिया आदमी ज़िंदगी भर उससे काम चला सकता है। ना समझ में आया बीबी तो चेंज इन वैल्यू से कितना लिखोगे, फाइनल कौन हुआ, फाइनल जे कैप और इनिशियल मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। कम से कम 10 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस में मिलेगा। ये बता दें यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में तुम्हारे वाले में 2 बार पूछा हुआ और 1 बार पहले आईआईटी में पूछा गया था। हमें सब कुछ याद इसलिए कि हमने जिया है। फिजिक्स को एक जीना होता है, एक पढ़ना होता है, एक सुनना होता है, एक पढ़ाना होता है। हमने क्या करा, हाँ हमें फिजिक्स में मज़ा आता है इसलिए हमें याद है कि इस क्वेश्चन में इतनी बार पूछा गया, इसमें इतनी बार पूछा गया और कॉन्सेप्ट ये है। और 10 क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस ही दे दो किताबों में करोगे तो 10 जगहों पे ये मिलेगा, फंडा याद रखोगे तो जाके कर दोगे तुम। इस क्लास में बैठ करके जिनके को फिजिक्स में बहुत ही कम नंबर आते थे वो भी 180 नंबर लेके गए हैं। जरूरी है कि तुम्हें जो समझाया जा रहा है समझो, क्रांति लाओ। तुम 5 बजे मिनिमम उठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, किसी भी कंडीशन में, संडे हो या मंडे हो या करवा चौथ हो या फिर कोई भी चौथ हो। ऐसा नहीं करवा चौथ था छुट्टी मार लिया, ये सब मन का भ्रम है। डबल कर लें क्या कर लें, मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लोगे। काफ़ी लोगों को मन में आ रहा होगा ना कि तुमने मनाया नहीं मनाया करवा चौथ, बहुत भटक भड़क रहे हो तुम करवा चौथ से। लगता है कल मतलब चांद नहीं दिखाया गया तुम्हें। सुबह से आके एक ही चीज़ बोले जा रहा है, ये लगता है रात का उतरा ही नहीं है इसका, तो वो भी उसी मूड में चल रहा है। जिस दिन तुम्हारे 720 नंबर आ जाएंगे उस दिन हमारा करवा चौथ होगा, अदरवाइज हमें कोई एंजॉयमेंट नहीं आता। इसलिए तुम्हें इतना बोला जा रहा है कि तुम पढ़ो, तुम नंबर लाओ, तुम समझो, मेरी बातों को सुनो, तो डेफिनेटली उसमें कल्याण छिपा है। समझ आई बात नहीं है। और ये सब दुनिया वाला जो चीज़ है ना, होली दिवाली करवा चौथ, ये सब इतना इतना मतलब तुम जितना इमेजिन नहीं कर सकते उतने तरीके से हमने मना लिया, जितना तुम्हारे इमेजिनेशन से बाहर। समझ आई बात नहीं है। तो सबसे बहुत आगे निकल चुके हो, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बस एक ही इंटरेस्ट है कि तुम 720 ले आओ और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सिलेक्ट हो जाए। समझ आई बात नहीं। ये काम अभी नहीं होगा। जितने लोग हैं, पहले शुरू में तो हो जाता था कि जो काफ़ी थोड़े कम लोग होते थे तब उनका तो मोस्टली लोगों का सिलेक्शन हो जाता था। बैठा ऐसे ग्रुप में कि जितने लोग बैठे हैं सीधा ही सबका एक एक करके सबका हो जाए। चलें तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल लोगे। ए से सी में निकालें, जल्दी निकालें, ए और सी के बीच में निकालें, फटाफट आंसर देगा हर एक लोग देगा, हर एक लोग आंसर देगा। सर्कुलर मोशन पूरा कर रहा है, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है। जो आपके बगल में सो रहा है उसको भी उठा देंगे, क्वेश्चन करो। 720 लाने हैं। एक बार आजमा के अपने आप को देख लेंगे 720 में कितना दम है।
ऐसा सुना होगा। बोलो बोलो, मैग्नीट्यूड निकाल के बताओगे। √6GL। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? बस एक ही आदमी का। वेक्टर में कितना, वेक्टर में कितना, वेक्टर में कितना? रूट ए से सी के लिए निकाला गया। फाइनल कौन हुआ? -i का। पर इनिशियल कौन हुआ? तो .w। ये सही है गलत है? फाइनल इनिशियल है, फाइनल एंड मैग्नीट्यूड कितना आ गया? -i कैप कॉमन ले लूँ और क्या ले लूँ कॉमन? और क्या हो जाएगा? अरे इसका भी तुमने निकाल दिया मैग्नीट्यूड। √(x² + y² कर दिया, ऐसा कर लिया। हाँ, दोनों i कैप जुड़ जाएगा ना। हाँ जी बहना, तो काफ़ी लोग √6GL आंसर बोल रहे थे, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अभी भी लग रहा है √6 के लिए काफ़ी लोग लड़ाई कर रहे हैं। इन दोनों को जोड़ के देखो बेटा। अरे मैग्नीट्यूड ही मैं भी बोल रहा हूँ। ये -i कैप यहाँ भी है, यहाँ भी, तो कॉमन हो जाएगा। अब क्या बच गया? √GL एंड रूट जोड़ो तुम। ये √6GL होता क्या? बोलो ना। √GL बाहर लूं, यहाँ 1 लिखूं, या √6GL लिख दूं तो तुम्हें में जाएगा? ऐसे ये वाला आंसर कितने लोगों को लाया था? अरे कोई नहीं लाया ऐसा आंसर। ये वाला आंसर यहाँ तक किसने लाया था? अरे एक आदमी बस लाया। अरे सामने तो लिखा था। मैग्नीट्यूड इसी को बोलते हैं। ये डायरेक्शन हो गया चेंज इन वेलोसिटी का, और ये मैग्नीट्यूड हो गया। वो i कैप और j कैप या -i कैप -j कैप रहता तब रूट में लेकर x² + y² करते हैं। i कैप सीधा जुड़ जाएगा, a + b हो जाएगा। ऐसे नहीं कहीं भी √(x² + y², ऐसे नहीं है। इनर्शिया में नहीं जाएंगे। इनर्शिया में जाने से बड़े बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। देखा ना, कमेंटेटर बोलता रहता है कि बैट्समैन कुछ अपना इनर्शिया लगाया हुआ था कि कोई भी बॉल दे मैं यही करूंगा, लेकिन बॉलर क्या था, इनर्शिया में नहीं था। वो एक्सपेक्ट किया कि इन स्विंग होगा। बॉलर जो है तो पहला, इससे पहले वाला बॉल इन स्विंग करवाया था। बैट्समैन सोचा था अगला बॉल भी क्या करेगा, इन स्विंग, लेकिन बॉलर क्या करवा दिया, आउट स्विंग करवा दिया, आउट हो गया, खत्म ही बात। तो ऐसा कभी भी इनर्शिया में ना जाएं। इनर्शिया खतरनाक होता, पता होगा तुम्हें। हम जो सामने रहेगा i कैप और i कैप रहेगा तो मैं जोड़ूंगा ना। 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे a + b हो जाता था, है? या डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर में भी समझाया था। चलें, मतलब ये समझाना मतलब मेरा काम नहीं था। मेरा काम था चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे लिखते हैं। बाकी जो है आगे मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। वर्क पावर एनर्जी हेडिंग डाल देगा। जो अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक चल रहे हैं, सर्कुलर मोशन 2 क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वर्क पावर एनर्जी 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। और ये वर्क पावर एनर्जी ये चैप्टर है। वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है जहाँ से क्या होता है, हमारा सारे चैप्टर्स का कनेक्शन होता है। सारे चैप्टर्स का क्या होता है, यहाँ पे कनेक्शन होता है। किसी भी चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी का फंडे लगने ही लगने। तुम ग्रेविटेशन पढ़ो, सरफेस टेंशन पढ़ो,
या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ो, हर एक चीज़ में क्या मिलेगा, वर्क भी मिलेगा और एनर्जी भी मिलेगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या किसने जन्म दिया उसको? अरे इलेक्ट्रिकल फोर्स को वर्कन करने के लिए। अब वर्कन जब करेगा तो क्या मिलेगा आउटपुट के रूप में? एनर्जी मिलना ही मिलना। समझ आई बात नहीं आई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वर्क का डिफिनीशन लिखोगे। वर्क का डिफिनीशन, वर्क क्या होता है हमारा? तो वर्क करने वाले जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोर्स। क्या करते कहते हैं? तो फोर्स इज अप्लाइड एट ए पॉइंट, क्या वो लिखेंगे? वर्क डन का डेफिनेशन, मेजरमेंट फोर्स अप्लाइड एट ए पॉइंट। ये लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे फोर्स को किसी पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। वर्क फोर्स, वर्क फोर्स, वर्क फोर्स, फोर्स अप्लाइड एट ए पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, point of application of force is displaced through displacement D. Point of application of force is displaced through displacement D. Displaced through displacement D. Displaced through displacement D. Then work is said to be done. जहाँ पे फोर्स लगाया उसका क्या मांगता है? डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या बोलेंगे? वर्क डन हुआ। पहले वर्क डन हुआ या नहीं हुआ तो कैसे पता करेंगे वर्क डन हुआ? फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या मानेंगे? अब फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क डन 0। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल, दीवार में किल मार दो, जैसे इसके में किल मार दिया गया। समझ आई बात नहीं है? तो किल वाला फोर्स पे, किल वाला भी फोर्स लगा रहा है। किल दीवार पे फोर्स लगा रहा है, या दीवार जो है तो जो भी स्क्रीन है इस पे फोर्स लगा रहा है, हाँ या नहीं? लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का हो रहा है क्या? तो वर्क डन क्या मेजर करेंगे? या दीवार पे मैंने दीवार को पुश करा, डिस्प्लेस हुआ क्या? वर्क डन क्या बताएंगे? किसका वर्क डन? अरे मैंने जो फोर्स लगाया। इंश्योर करेंगे कि दो चीज होना चाहिए, एक तो फोर्स, वर्क डन का मेजरमेंट होता, तो वर्क डन की वैल्यू कहीं पे आएगी या वर्क डन की वैल्यू नहीं आएगी? तो वर्क डन की वैल्यू नहीं आएगी तो किसके कारण नहीं आ रही है? किसी के कारण आ सकती है, किसी के कारण नहीं आ सकती। बोले हिंज फोर्स, जो कील वाला फोर्स है, कील वाले फोर्स के कारण वर्क डन कितना है? समझ आई बात नहीं है? वर्क डन कोई फोर्स करता है, और कोई फोर्स, 5 फोर्स का नाम बताओ, चुप रहेंगे, उनको बोलने देंगे। 5 फोर्स का नाम बता दो तुम। अरे बोलो बेटा, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स, ऐसे नाम तो गिना ही सकते हैं। इसमें सोचना क्या? अब इन फोर्सेज में किसी कारण हो सकता है वर्क डन, किसी कारण वो देखेंगे। फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स में 3 फ्रिक्शन 4 फ्रिक्शन का नाम दे दिया। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो मैं बोलना चाहता हूं कि अगर फोर्स लगा, अब फोर्स लगने के बाद उस पॉइंट का क्या हुआ, तब मानेंगे वर्क डन हुआ, और नहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन 0। समझ आ गई बात? जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे किसी का कान पकड़ के ऐठ दिया तो वर्क डन हुआ नहीं हुआ? वर्क डन कब होगा? कान निकल गया तो वर्क डन हुआ, और कान नहीं निकला। समझ आई बात नहीं आई? अरे कान पे लगाया ना, कान पे लगाया ना, कान पे लगाया, मतलब उखाड़ने का टारगेट था। ये बोल रहे मैं जिस पे लगाया वो तो घुमा ना, तो वो आप सही बोल रहे हैं, बट फिलहाल हमारा बोलने का मोटो क्या है? कान का निकलना है, कान का ज्वाइंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कान का ज्वाइंट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। कल सब लोग अपने कान को एक बार ऐसे करेगा, कभी कुछ किया नहीं किया इसके साथ? कुछ भी नहीं करा, घुमा के देखेगा, मजा आता है उसमें भी। देखो पकड़ के तो देखो, अपना ही है। निकला नहीं निकला? नहीं निकला, वर्क डन हुआ नहीं हुआ? तो डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं होगा। समझ आ गया वो लोगों को? किसी का बाल पकड़ के खींचा, बाल नहीं निकला तो वर्क डन, और निकल गया तो वर्क डन समझ में आता होगा। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स का तो ले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है?
तो फोर्स एफ ले लिया और डिस्प्लेसमेंट डी ले लिया, तो वर्क इज सेड टू बी डन। जब डिस्प्लेस हो जाएगा तो वर्क डन माना जाएगा। और मेजर कैसे करेंगे? तो कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो एफ डॉट डी से मेजरमेंट करेंगे। अगर कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो वर्क डन कैसे मेजरमेंट करेंगे? एफ डॉट डी से। और वेरिएबल फोर्स रहेगा तो इंटीग्रेट करेंगे। किसी भी चैप्टर में जाओगे, हर एक आगे का हर एक चैप्टर यही सब शुरू होगा। वर्क डन, आगे का हर एक चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ही वर्क डन से रहेगा। 0 to r वेक्टर के लिए या r1 से r2 वेक्टर के लिए वेरिएबल फोर्स। इसी को तोड़ के लिख दे रहा हूँ, इतना से काम नहीं चलता। ऊपर वाला कब इस्तेमाल करेंगे? ये वाला ऑलरेडी पढ़ रखा हमने, देखा तो 6 वर्क डन का 6 फार्मूला बता दे रहा हूँ। वर्क डन के कितने फार्मूले? वर्क डन के 6 फार्मूले। और डेफिनेटली एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता। किसी भी साल का पेपर लेकर के देख लोगे तुम, एक क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएगा। 6 तो फिलअप कर देता हूँ फिलहाल। पहला एफ डॉट डी, दूसरा एफ डी कॉस थीटा, उसी को फोड़ के लिख दे रहा हूँ। तीसरा एफ डी आर या एक्स कंपोनेंट रहेगा एफ डी एक्स, इंटीग्रल एफ डी एक्स। एफ डी एक्स में क्या लिखा हुआ? एफ एंड एक्स का ग्राफ रहेगा तो एरिया से वर्क निकल जाएगा। आप 5वां नंबर तो बता सुना होगा कि पावर को इंटीग्रेट करने से इंटीग्रेटिंग पावर विल गिव यू वर्क डन। और 6ठा नंबर जिसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल गिव यू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कम से कम 6 आदमी हाथ उठाए जिसको याद हो गया। बोलोगे पहला नंबर बोलोगे, दूसरा नंबर बोलोगे, तीसरा नंबर बोलोगे, चौथा नंबर बोलोगे। एरिया विल गिव यू द 5वां नंबर, इंटीग्रेटिंग पावर विल गिव यू वर्क डन। और 6ठा नंबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय ऑल फोर्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसमें ध्यान रखोगे 6ठा नंबर में वर्क डन बाय ऑल है। क्या है? वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1 to 6। कौन याद, किसको याद हो गया? खड़े हो जाओगे तुम बोलोगे। हाँ खड़े होके बोलोगे। इंटीग्रेटिंग पावर विल गिव यू वर्क डन। तुम बोलोगे साहब जल्दी जल्दी। डिस्प्लेसमेंट है इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स, वेरिएबल फोर्स रहेगा, इंटीग्रेट कर देंगे। एफ एक्स का एरिया से वर्क आ जाता है, पावर को इंटीग्रेट कर देने से तो वर्क आ जाता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क आ जाता है। क्लियर बात हो गई? पहला वाला कब इस्तेमाल करेंगे? जब आई जे के में दिया रहेगा, एफ आई जे के में दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आई जे के में दिया रहेगा, तो दोनों गुना कर लेंगे वेक्टर मेथड से। वेक्टर मेथड में तो स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तो स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? जल्दी जल्दी कर लेगा। आई जे के दिया, फोर्स दिया और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ए से बी ले गए, 1 2 3 से 4 to 5 ए टू बी ले गए, ए टू बी लेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले तो बना लोगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओ, वर्क डन बताओ। जल्दी जल्दी बताएगा, तेजी से काम करे, क्रांति लाना है। फाइनल माइनस इनिशियल 3i 3j और -2k ए टू बी। फाइनल माइनस इनिशियल 3i फाइनल माइनस इनिशियल करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। फाइनल 4 है, इनिशियल 1 है, 4 - 1 3 हो गया। 5 और 2 1 - 3 तो -2 आ जाएगा। गुना कर लो फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। आई को आई से गुना करते हैं, जे को जे से गुना करते हैं, के को के से गुना करते हैं। आई को आई से, जे को जे से, के को के से। आई डॉट आई कितना? आई डॉट आई 3 + 3 माइनस कितना जूल?
बर्कन को जूल में मेजर करते हैं, जूल। बचपन में पढ़ा हुआ, जूल को जुलाई बोलते थे। आदमी को 9th क्लास में पहले मिलता था वह। बर्कन का यूनिट बताओ किस में मेजर करते थे लोग, क्या बोलते, जूल बोलते, जुलाई बोलते? जुलाई बोलते थे हम लोग। 7वीं क्लास 9वीं क्लास में पहली बार मिलता है, वहाँ पे आदमी याद करता है कि फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में। कर लोगे तुम? लिखेगा, 2-4 केस मिलेंगे नीट 2013 में, ऐसे दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, बर्कन निकालोगे जाकर के। 2016 में फोर्स आई जे कैप में, के कैप में लिखा हुआ, डिस्प्लेसमेंट आई जे कैप के कैप में लिखा हुआ, गुना कर लोगे तो क्या निकल जाएगा? 2019 में भी पूछा हुआ, ये 3 साल तो बता दिया। उसके पहले 2005 में, 2006 में पूछा हुआ। तो ऐसे 5 साल का हमने बता दिया कि आई जे के में दिया हुआ, गुना कर दोगे सही सही, तुम्हें आता गुना करना स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या निकल के आ जाएगा? समझ आई बात है? 5 बार का एग्जाम्पल दे दिया। जाके आप एक बार, तुम्हारा ड्यूटी बनता है कि प्रीवियस ईयर में तुम जाके चेक कर लो कि यहाँ पे है, गुना करके निकाल लिया, तुम्हें याद रह जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। तुम बच्चे को भी समझाओगे बर्कन निकाल लो बेटा, समझ आई बात नहीं है? तुम्हारे बच्चे होंगे ना? नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा क्या था हमारा? W=FD cos थीटा, FD थीटा 0-90 मार दो, जल्दी जल्दी मारेगा। 0 पे प्लस FD, $90 वाला एग्जाम्पल पहले भी दे रखा हमने। कुली वाला, कुली नंबर 1, गाना नहीं सुना ऐसा? सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ, क्या गाना है? और अच्छा, लोग आते हैं लोग जाते हैं, वहाँ पे क्या गाना होना चाहिए? लोग आते हैं लोग जाते हैं, बर्कन ग्रेविटी का कितना होता है? 0। अरे प्लेटफॉर्म पे तो क्या बोलते हैं, ग्रेविटी वर्टिकल लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। दोनों के बीच का एंगल कितना? बर्कन कितना हो जाएगा? 5 एग्जाम्पल दोगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया बर्कन कितना? बर्कन 0 क्यों? डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता प्रोजेक्टाइल में। किसके बीच का एंगल 90? फोर्स माइनस जे कैप में, डिस्प्लेसमेंट आई कैप में, दोनों के बीच का एंगल 90, बर्कन 0। सेंट्रीपिटल फोर्स का बर्कन बताओगे? क्यों 0? ऑलरेडी प्रूव कर रखे हैं, इसलिए सेंट्रीपिटल को कामचोर नाम दिया था। 90 डिग्री एंगल, क्लियर बात होगी। सर्कुलर मोशन में टेंशन का बर्कन बता दोगे? 0। क्यों 0? अभी सर्कुलर मोशन पड़ा है, स्ट्रिंग है, टेंशन, टेंशन कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ टेंशन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? दोनों के बीच का एंगल बर्कन कितना? ऐसे वेरियस एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जहाँ पे बर्कन कितना होता है? 90 डिग्री एंगल है, बर्कन कितना? समझ आई बात नहीं आई? 90 डिग्री एंगल, बर्कन कितना? मैं ये कील को निकाल रहा हूँ, निकल नहीं पाया, बर्कन कितना बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बर्कन। समझ आएगी बात? तो एक तो 0 का एग्जाम्पल फटाफट दे दिया, प्लस FD माइनस FD, प्लस FD माइनस FD। जिसको नहीं समझ में आया खुल्लम खुली बोलेगा। 5 एग्जाम्पल बताओगे तुम जहाँ बर्कन 0, तो जल्दी जल्दी बताओगे। कूली वाला एग्जाम्पल, सेंट्रीपिटल फोर्स का बर्कन 0, सेंट्रीफ्यूगल का 0, टेंशन का 0, नॉर्मल का 0, प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी का बर्कन 0 है। समझ आई बात नहीं आई? समझा दो किसी को। ये भी क्वेश्चन मिलेगा कि बोट कहाँ पर रखा हुआ? अरे बोट नदी में है, तुम्हें क्या करे, बक्से का डाल दिया, बोट पे बक्से का डाल दिया, वे बोट पे बक्सा बॉक्स क्या डाल दिया? समझ आई बात नहीं आई? क्या डाल दिया? अरे तो बॉक्स का वेट का बर्कन बताओ ना, बक्सा इधर से उधर चला गया, क्यों 0? अरे mg वर्टिकल, बक्से का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल, तो एंगल कितना? समझ आई बात नहीं है?
बाकी एफ डी प्लस एफ डी जल्दी देख लेगा। प्लस एफ डी पे तो आज की क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। प्लस एफ डी और माइनस एफ डी, जब ये ऊपर से नीचे आएगा, अगर बक्सा ऊपर से नीचे आएगा, एम मास को कहाँ से कहाँ नीचे लाया, तो ए प्लस एफ डी, अरे नीचे आ रहा तो फोर्स भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो प्लस एफ इंटू डी, और नीचे से ऊपर उछाल दो, तो नीचे से ऊपर उछालोगे जी नीचे ले, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट तो कितना, अरे हाथ ऐसे करेगा, ऊपर उछाला तो कितना माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर और वेट, तो ये वाला केस 5 बार तो यही क्वेश्चन गुना करने के लिए आया हुआ। 2019 का क्वेश्चन पेपर जाके देख लो, उसमें मास दिया हुआ, जी दिया हुआ, एच दिया हुआ, अब वर्क डन निकालने के लिए पूछा कि रोटी का वर्क डन निकालो, जाके देख लोगे 2019 का प्रीवियस ईयर में, और उसमें 3 स्टेटमेंट थे। कितने स्टेटमेंट थे कि इतना मास का ऑब्जेक्ट को इतनी हाइट से गिराया गया और क्या करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो। समझ आई बात नहीं है? तो ये वाला जो स्टेटमेंट था वही एक स्टेटमेंट क्या था हमारा, सही था, बाकी क्या था हमारे, जाके देख लोगे, तुम गुना कर लोगे। मतलब मैं बोला ये गुना करने से 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता था, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। और नीचे से उछाल दोगे तो कितना, नीचे से उछाल देंगे तो कितना माइनस mgh, नीचे से उछालेंगे तो, और ऊपर से उछालेंगे तो, समझ आ गया होगा लोगों को। ओके, नेक्स्ट टाइम करते हैं।